हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस आपके एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे सीपीओ 2020 की बात करूं तो दोस्तों मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस जो सीपीओ 2020 में पूछे गए थे चैप्टर वाइज आपको डिस्कस यानी कि कंप्लीट करवा दिए हैं दोस्तों। ठीक है, मैं जो मेजर टॉपिक्स है वो मैंने लगभग सारे कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक बचा हुआ था, उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम सीपीओ 2019 के जो टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं उनको मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। दोस्तों, ये आपके लिए सीपीओ 2023 के लिए एक कैप्सूल की तरह लास्ट मोमेंट में आप इसको डेफिनेटली देखिए। ठीक है, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 7 years एगो यानी कि 7 साल पहले रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 4:5। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट एजेस की तो मान लेते हैं भाई ए और बी हैं दो बंदे, इनकी प्रेजेंट में ये ए रेशियो बी मान लेता हूं कि ये एज थी। ठीक है, अब कह रहा है 7 साल पहले इनकी एज का जो रेशियो था वो 4:5 था। ठीक है, तो भाई 7 साल पहले अगर मैं बात करूं तो 4:5 था। ठीक है, अब कह रहा है 8 years हैंस यानी कि अब से 8 साल बाद। तो अगर मैं इस प्रेजेंट से 8 साल बाद की बात करता हूं तो कह रहा है रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी 9:10। तो यानी 8 साल बाद 9:10 होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है दी सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इन द ईयर्स। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई चाहे वो 7 साल पहले की बात हो चाहे वो 8 साल बाद की बात हो, उनके बीच का दोनों की ए और बी की एज का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। देखिए यहां मैं डिफरेंस देखता हूं तो 1 है। ठीक है, और यहां मैं डिफरेंस देखता हूं तो यहां भी 1 है, तो मुझे कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए भाई यहाँ 5 से 10 हो गया, कितने की चेंजिंग हुई है? 5 की। ठीक है, तो यहाँ 5 बढ़ा है और सवाल के हिसाब से कितना बढ़ा है दोस्तों? देखिए यहाँ 7 कम और यहाँ 8 ज्यादा, तो टोटल 15 है। तो मैं कह सकता हूं कि 5 की वैल्यू 15 है, कितने गुना है? 3 गुना। तो आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस 9 की वैल्यू होगी 3 गुना 27। ठीक है, और इस 10 की वैल्यू होगी 3 गुना, भाई ये भी 3 गुना होगी और ये भी 3 गुना होगी, 10 तिया 30। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? प्रेजेंट एज से 8 साल बाद की कहानी है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए भाई यहां से अगर मैं बैक जाऊं तो इस 27 से 8 कम कितना होगा? आप कहेंगे 19। ठीक है, और यहां से देखिए भाई यहां से 8 कम कितना होगा? 22। ठीक है, अब कह रहा है इनकी प्रेजेंट एजेस का सम बता दीजिए, तो 19 प्लस में 22 कितना हो जाएगा दोस्तों? 41। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप एक तरीके से और सोच सकते हो कि चलिए छोड़िए इतना, ऐसे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपए 13,750, 16,250 एंड 18,750। देखिए मैं तीन बंदे हैं ए बी एंड सी। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट किए। अगर मैं देखिए इनके मुझे इनके रेशियो से मतलब है केवल, तो अगर मैं रेशियो लेता हूं तो एक जीरो कटी जाएगी। ठीक है, फिर मैं 25 से काटूंगा, 25 पंजे 125। ठीक है, 25 पंजे 125, बचे कितने? 12 और 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये आ जाएगा 55 रेशियो। यहां देखिए भाई 25 छिक्के 150, बचे कितने? 12 है, 25 पंजे 125, तो ये आएगा 65 रेशियो। यहां देखिए 25 से काटूंगा, 25 सत्ते 175। ठीक है, बचे कितने आपका? भाई 25 सत्ते 175, बचे कितने? 7 5 12, 125 पंजे 125, तो ये आ जाएगा 75। ठीक है, अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 से कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा 13 बार और 5 से कटेगा 15 बार। ठीक है दोस्तों, आपसे बोला क्या है वो देखिए। बोल रहा है बीच शेयर इन दी प्रॉफिट अर्नड बाय देम इज 5200। भाई आपके हिसाब से बी का शेयर कितना है? 13, और सवाल के हिसाब से 5200 है। ठीक है, तो कितने गुना है? 400 गुना। ठीक है, 400 गुना। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय देम टुगेदर। तो भाई टुगेदर देखिए 15 और 13 28, 28 और 11, भाई 15 और 13 28, 28 और 11 39, तो टोटल हो गया 39।
तो 39 का 400 टाइम्स होगा भाई, यहाँ 400 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा भाई, दो जीरो रहने दीजिए, और 39 दूनी 78, 78 दूनी 156, तो ये होगा आपका 156 डबल जीरो यानी 15,600। ऑप्शन सी आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपए 92,500 एंड 1,12,500। ठीक है, मेरे को क्या करना है भाई, ए और बी का रेशियो ही चाहिए कैपिटल का। ठीक है, तो भाई मैं दो जीरो से दो जीरो काट लेता हूं। ठीक है, 5 से काटिए, 25 से काटिए, 25 ठीक है, बचे कितने आपके 17, 25 7 175, तो ये आ गया 37 रेशियो। यहां 25 से काटिए भाई, 25 चौका 100, बचे 12। ठीक है, और 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 45 टाइम्स। आपसे बोल रहा है बीच शेयर इन दी प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम इज 9,000। तो भाई बी का शेयर है वो गिवन है आपको 9,000, तो भाई 45 की वैल्यू आपको 9,000 गिवन है, कितने गुना है, 200 गुना। ठीक है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम टुगेदर। तो भाई इनका टोटल कितना हो गया, 5 7 12 और 4 3 7 और 1 8। इसका भाई 82 82 का 200 गुना करिए। ठीक है, कितना बन जाएगा भाई, दो जीरो का दो जीरो, दो दूनी 4 और दो अट्ठे 16, 16,400 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सम ऑफ रुपए 8200 वाज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच ए वे दैट ए हैज 500 रुपए मोर देन बी। देखिए तीन बंदे हैं, ए बी एंड सी। देखिए ए को मिले 500 रुपए ज्यादा बी से, एंड सी हैज 300 रुपए मोर देन ए। ठीक है, देखिए मैं ए को अगर बी को एक्स मानता हूं तो ए को मिले 500 ज्यादा, यही कह रहा है इन सच ए वे दैट ए हैज 500 मोर देन बी, तो यानी कि एक्स प्लस में 500। ठीक है, एंड सी हैज 300 मोर देन ए, इससे भी 300 ज्यादा सी को मिले यानी कि एक्स प्लस में 800। ठीक है दोस्तों, कह रहा है हाउ मच वाज एज शेयर। तो देखिए भाई आप मुझे बताइए भाई तीनों का सम कितना हो जाएगा भाई, 3x प्लस में 800 और 500 1300, और सवाल के हिसाब से सम कितना गिवन है, टोटल 8200 डिवाइड किए गए हैं भाई 8200। ठीक है, तो यहां से 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 6900। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 23 69 2300। ठीक है दोस्तों, ये x की वैल्यू आ चुकी है आपकी। आगे पूछ रहा है आपसे a का शेयर कितना है। भाई ये x की वैल्यू अगर 2300 है तो यहाँ x की वैल्यू 2300 रखिए, तो 2300 और 5 500 2800, तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों 2800। ठीक है भाई, 2300 प्लस 500 2800, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सम ऑफ रुपए 8200 वाज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच ए वे दैट ए हैड 500 मोर देन बी। सेम क्वेश्चन है, 8200 ही डिवाइड करने हैं। ठीक है, देखिए तीन बंदे हैं, ए बी सी। ठीक है, ए हैड 500 मोर देन बी एंड सी हैड 300 मोर देन ए। तो भाई मैं ए बी को अगर एक्स मानता हूं तो इसको एक्स प्लस 500, और सी को इससे ए से 300 ज्यादा, तो यानी कि एक्स प्लस 800। ठीक है, अब यहां से वही सेम कहानी भाई, अगर मैं तीनों का सम निकालता हूं तो 3x प्लस में 1300 बराबर 8200 टोटल गिवन है भाई, यहां देखिए। ठीक है, अब देखिए भाई यहां से 3x की वैल्यू निकालोगे 6900, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2300। ठीक है, इस बार पूछ रहा है सी का शेयर। ठीक है, तो सी का शेयर देखिए भाई 2300 प्लस में 800, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2300 प्लस में 800 कितना हो जाएगा, 3100। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपए 92,500 एंड रुपए 1,12,500। देखिए सेम डाटा के साथ आपसे अलग अलग चीजें पूछे, डाटा सेम है, तो यही करते हैं सीपीओ में। तो मुझे क्या करना है, ए और बी का रेशियो ही तो चाहिए बस। ठीक है, तो यहां से देखिए दो जीरो से मैं दो जीरो काट दूंगा, 25 से काटूंगा तो ये 37 बार कटेगा, और 25 से इसको काटूंगा तो ये 45 बार कटेगा। ठीक है, तो ये 37 रेशियो 45 आ गया। आगे क्या कह रहा है, बी का शेयर है जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया उसमें 9,000 है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 45 की वैल्यू मुझे गिवन है 9,000।
ठीक है, तो कितने गुना है भाई, 200 गुना। आपसे पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ द ए अर्नड बाई शेयर ऑफ द ए इन द प्रॉफिट, यानी कि 200, इसका कितना हो जाएगा भाई, 37, 200 टाइम्स 37 दूनी 74, 37 दूनी 7400 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है 3 पार्टनर्स हैं, शेयर द प्रॉफिट इन ए बिजनेस 8:7:5 में। तो 3 पार्टनर भाई ए, बी और सी, शेयर द प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट का रेशियो गिवन है दोस्तों, कितना, 8:7:5 का। ठीक है, और कह रहा है दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स फॉर 7 मंथ्स, तो ये टाइम है, कितने कितने महीने के लिए शेयर किया है भाई, इन्वेस्ट किया है, 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने। ठीक है, रेस्पेक्टिवली व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, यहां ध्यान से समझिएगा कि भाई मैं कैपिटल इनटू में वो कैपिटल कितने टाइम के लिए लगाई है, मैं प्रॉफिट निकालता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल। आपसे यहां कैपिटल पूछी है, ठीक है, तो कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट के रेशियो को आप टाइम के रेशियो से भाग दोगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो यहां कैपिटल निकालिए आप भाई, प्रॉफिट को टाइम से भाग दीजिए, तो 7 से भाग देंगे 8 को, तो 8/7 रेशियो, यहां देखिए 7/8 रेशियो, यहां 5/14। ठीक है दोस्तों, 8×7 = 56, तो यहाँ 8×7 = 56 और 14, तो यानी कि आप एलसीएम ले लीजिए 56। ठीक है, बेस को छोड़ देंगे, हम रेशियो निकालेंगे जब एलसीएम के लिए। ठीक है, रेशियो में बेस को छोड़ देंगे, तो देखिए 7 8 56, 8 8 64 रेशियो, 8 7 7 7 49 रेशियो, 14 चौका 4 पंजे 20, तो 64 49 20 का रेशियो आएगा आपका आंसर दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। भाई प्रेजेंट में ए और बी की जो एज का रेशियो है वो है 3:4। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 12 years एगो, यानी 12 साल पहले, अब से 12 साल पहले जो उनकी एजेस का रेशियो था वो 2:3 था। ठीक है, देयर एजेज वर इन द रेशियो 2:3, यही बोल रहा है ना, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी। आप मुझे बताइए दोस्तों, 12 साल पहले भी उनका गैप सेम रहेगा, आज भी सेम रहेगा, तो यहाँ भी गैप 1 का है, यहाँ भी गैप 1 का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए 3 से 4 हो गया, एक की वैल्यू आपको 12 गिवन है, तो यहाँ देखिए 12×3, यहाँ आपसे सम पूछा है ना, तो इनका भाई इनका सम कितना है, 4, 4 और 3 7। ठीक है, तो आपसे 7 की वैल्यू पूछे, एक की वैल्यू 12 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12×12 = 84। ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। आप एक तरीके से और सोच सकते थे दोस्तों, कैसे कि भाई आपसे ए और बी का सम पूछा था, ठीक है, इनका सम, तो यानी कि 4 और 3 7 का मल्टीपल होगा, आंसर ये नहीं है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी स्टार्टेड देयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज। देखिए अब मेरे को ए बी सी का इन्वेस्टमेंट जो किया है उन्होंने, उस कैपिटल का रेशियो लेना है बस। ठीक है, तो भाई एक जीरो से एक जीरो काट दी मैंने, 25 से काटिए, 25×5 = 125, 25×5 = 125। ठीक है, तो 55, ये आएगा आपका 65, जो हमने पीछे किया था, सेम डाटा है ये, और ये आएगा 75। ठीक है, यहाँ देखिए 25×6 = 150, 25×5 = 125 और 25×7 = 175, 25×5 = 125। ठीक है, ये आ गया, 5 से काट लीजिए इसको, 5 से कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा 13 बार और 5 से कटेगा 15 बार। ठीक है, 11:13:15। कह रहा है बी का शेयर है जो इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है उसमें, वो है 5200। ठीक है दोस्तों, तो मैं कह सकता हूं कि 13 की वैल्यू मुझे 5200 गिवन है। दोस्तों कितने गुना है, आप खुद देख लीजिए, 13 चौका 52 यानी कि 400 गुना है। ठीक है, आपसे पूछा है देन द डिफरेंस इन द प्रॉफिट अर्न बाय ए एंड सी, तो भाई ये 11 है, ये 15 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, आप मुझे बता सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। तो आप कहेंगे भाई दोनों के बीच में डिफरेंस है कितने का, 4 का। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 400 टाइम्स होगी, 4 चौक 1600, ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 7 साल पहले
रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी वाज 4:5। भाई मान लेते हैं प्रेजेंट में ए और बी की एजेज का जो रेशियो, मैंने ए और बी मान लिया, ए रेशियो बी। ठीक है, कह रहा है 7 साल पहले जो रेशियो था वो 4:5 था। देखिए सेम डाटा के साथ क्वेश्चन है ये, इस बार पूछा अलग होगा बस कुछ। कह रहा है 8 years hence, अब से 8 साल बाद भाई कितना था, कह रहा है 9:10 था, तो यानी कि 9:10 आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस इन द ईयर्स। तो दोस्तों भाई यहां मैं गैप देखूंगा तो एक का, यहां भी गैप देखूंगा तो एक का, तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मुझे यहां देखिए 5 से 10 हो गया, कितने का फर्क आया, 5 का। ठीक है, और 5 की वैल्यू सवाल में, यहाँ 7 कम यहाँ 8 ज्यादा, तो यानी कि 15। ठीक है, कितने गुना है, 3 गुना। तो यहाँ देखिए ये 3 गुना हो जाएगी 27, और ये 3 गुना हो जाएगा कितना, 30। ठीक है दोस्तों, भाई ये प्रेजेंट एज से 8 साल बाद की कहानी है। तो आप मुझे बताइए, यहां से 8 साल पहले इनकी एज रही होगी, एक ही रही होगी 19, और यहां से 8 साल पहले जो एज रही होगी वो रही होगी भाई 22। ठीक है, अब पूछ रहा है इनकी डिफरेंस, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 3। ये चीज आप यहां से भी देख सकते थे कि इनका डिफरेंस चाहे कुछ भी आए, यहाँ 3 का मल्टीपल रहेगा तो यही इनका डिफरेंस रहेगा, यानी कि 3 आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी सब्सक्राइब्स ए सम ऑफ ₹75,500 फॉर ए बिजनेस। ठीक है, ए सब्सक्राइब्स ₹3500 मोर देन बी, एंड बी सब्सक्राइब ₹4500 मोर देन सी। तो भाई मैं बेस को सी बना लेता हूं, ए बी और सी। मैंने बेस को सी बना लेता हूं भाई, ये मान लिया मैंने एक्स। ठीक है, तो बी ने सब्सक्राइब किया 4500 ज्यादा सी से, तो यानी कि एक्स प्लस में 4500। ठीक है, और ए ने 3500 ज्यादा किए बी से, तो यानी कि भाई 3500 और 4500 कितने हो गए, 8000। तो मैं कह सकता हूं कि एक्स प्लस में 8000, ये आगे। ठीक है, भाई इन तीनों का सम कितना हो गया, 3x प्लस में 8, 8 और 4 12,500। ठीक है, बराबर भाई टोटल सम कितना है जो इनको बांटना है, डिवाइड करना है, 75,500। ठीक है दोस्तों, तो यहां से 3x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई 500 से, तो कोई 75,500 है ये। ठीक है, तो 500 से तो 500 कट ही जाएगा, 75 में से 12 गए तो 6300, 12,000, 75 में से 12,000 गए 63,000 आएगा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 21,000। ठीक है जी, तो दोस्तों इनके जो कैपिटल बनेगी वो कितनी कितनी बन जाएगी भाई, 21,000 और 8,000, ए का बनेगा 29,000। ठीक है, रेशियो रेशियो ही ले लेता हूं मैं, और ये बनेगा 21,000 और 4,500, 25,500। ठीक है भाई, 21 और 4 25 और 500, और ये बनेगा आपका 21,000। ठीक है दोस्तों, मैं रेशियो ले लेता हूं, तो रेशियो कितना बन जाएगा भाई, 3 जीरो से 3, 2 जीरो काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे। अब 5 से काटिए, 5 पंजे 25, मैं इधर लेता हूं रेशियो भाई, ए बी सी का रेशियो भाई, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, बचे 4, 5 अट्ठे 40, 58 रेशियो। यहाँ देखिए 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये 51 टाइम्स। यहाँ देखिए 5 चौक 20, बचा 1, 5 दूनी 10, ये 42 टाइम्स। ठीक, आपसे बोल रहा है आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 45,300। दोस्तों हमारे हिसाब से टोटल कितना है भाई, इन तीनों का सम, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 5 और 4 9, 9 और 5 14, और 1 15, 151। ठीक है, तो भाई जो 45,300 है वो 151 की वैल्यू है। आपसे क्या पूछ रहा है, देन हाउ मच डज ए रिसीव, यानी कि 58 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये ए का हिस्सा आ जाएगा। तो देखिए 15 थी 45, 3 एकम 3, तो ये इससे 300 टाइम्स कट रहा है। ठीक है, गुना करिए, 2 जीरो रख दीजिए, 3 अट्ठे 24, हासिल का 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 17,400 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको
क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, इन ए स्कूल 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। देखिए नीचे बेस देखिए क्या क्या है, 12 है, 7 है और 5 है। ठीक है, तो 7 पंजे 35 और 35 गुना में 12, 12 पंजे 60, 6 12 36 और 6 42। मैंने मान लिया जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो मान लिया मैंने 420। ठीक है, ठीक है जी। कह रहा है 5/12, भाई इसका 5/12 कितना बनेगा भाई, इसका 5/12। तो देखिए 12 तिया 36, भाई ये बनेगा 12 तिया 36, बचे कितने 6, 12 पंजे 60 और गुना में 5, 35 पंजे 175। ये क्या है, आर गर्ल्स, तो ये आ गई भाई कि क्या है, गर्ल्स। ठीक है, अगर 420 में से 175 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने बचेंगे भाई, बॉयज बचेंगे दोस्तों भाई 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है, 10 में से 5 गए तो 5, यहां बचे 21, वो 41, 41 में से 17 गए तो 24। ठीक है, ये बचे 245 बॉयज। ठीक है, रेस्ट आर बॉयज। ठीक है, कह रहा है 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 14 ईयर्स। भाई जो ये 245 बॉयज हैं इसका 4/7, 4/7 आर बिलो 14 ईयर्स। तो भाई 7 से काटिए, ये बनेगा 7 तिया 21, 7 तिया 21 बचे 4, 7 तिया 21 बचे 3, 7 पंजे 35 गुना में 4, 35 दूनी 70 दूनी 140। ये 140 वो हैं जो बिलो 14 ईयर्स हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगर एक इनमें से 140 बिलो 14 ईयर्स है तो भाई 105 बचेंगे, जो वो 105 बचेंगे वो ग्रेटर देन 14 ईयर्स होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे देखिए कह रहा है 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 ईयर्स और अबव 14 ईयर्स। भाई इसका 2/5, इसका 2/5 कितना बनेगा भाई, 5 से काटिए, 5 तिया 35, 35 पंजे होता है ना भाई, 35 पंजे 175 होता है ना, तो 35 बार 35 दूनी 70, 70 होंगे अब 14 ईयर्स या 14 ईयर्स या 14 से ज्यादा। और जो बचे हुए हैं भाई इसमें से मैं 175 में से 70 घटा देता हूं तो 105 बचेंगे लेस देन 14 ईयर्स। ठीक है जी। पूछा क्या है आपसे, देन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज। कह रहा है बिलो 14 ईयर्स द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो 14 ईयर्स इज 1120। तो भाई बिलो 14 ईयर्स हमारे हिसाब से कितने हैं टोटल, आप देखिए ये रहे 140 बिलो 14 ईयर्स, ये रहे 105 बिलो 14 ईयर्स, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 245। ठीक है, तो 245 245 की वैल्यू 1120, तो मैं कह सकता हूं कि जो 1120 वैल्यू है वो 245 की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछिए टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, टोटल माने आपने 420। ठीक, सॉल्व करिए इसको, कितना बन जाएगा देखिए, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20 बचे 4, 5 नाम 45, 5 चौक 20, 5 नाम 45 और 5 से काटेंगे इसको, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 7 से काटिए, 7 7 49, 7 से 12 सत्ते 84, 7 से काटिए इसको, 16 सत्ते 112 जीरो। ठीक है, अब गुना करिए इनकी, भाई 12 जीरो, 12 छिंग 72 हासिल का 7, 12 कम 12 और 7 19, 1920 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चंस आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पूछे गए थे आपके सीपीओ 2020 में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे। आगे से हम सीपीओ 2019 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और हाँ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।